जिस तरीके से वर्चस्व कांग्रेस का साउथ में ज्यादा रहा है, क्या धीरे धीरे सबकॉन्शियसली उसे तोड़ने की कोशिश बीजेपी जो कर रही है वो कर पाएगी? क्योंकि फोकस पूरी तरीके से अब साउथ पर भी बीजेपी की। जब दिल्ली जीते थी बीजेपी 27 सालों बाद, तो एक रिकॉर्ड तोड़ा था और अब साउथ की बारी है। देखिए, बहुत सारे रिकॉर्ड अभी बीजेपी को तोड़ने चाहिए या खुद बीजेपी चाहती है, क्योंकि आज से लगभग 5-7 साल पहले जब अमित शाह से पूछा गया ऑफ रिकॉर्ड पत्रकारों द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे स्वर्णिम समय में चल रही है, तो अमित शाह ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे स्वर्णिम समय तब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी साउथ में भी अपनी सरकारें बनाएगी या साउथ में भी एक अच्छे स्तर पर उसका संगठन खड़ा होगा। ये तब की बात है जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने जब शिफ्टिंग हो रही थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल उनका खत्म हो रहा था, तब वो कह रहे थे कि मुझे 300 दिन और चाहिए कि मैं साउथ में जाऊं, दौरे करूं और संगठन खड़ा करूं, और अब वो समय आया है। अब देखिए, मंच पे जो बॉडी लैंग्वेज थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कहा कि जहां पर मैसेज जाना है चला गया। उन्होंने शशि थरूर का जिक्र भी किया और आपने देखा कि उस समय केरला के जो सीएम हैं वो भी मौजूद थे। देखिए, केरला आरएसएस के लिए और बीजेपी के लिए बहुत समय से महत्वपूर्ण रहा है और आरएसएस तो बहुत लंबे समय से, जब लेफ्ट की पार्टी और तमाम तरीके की चीज़ें, तब आरएसएस बहुत लंबे समय से केरला में काम कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे नॉर्थ ईस्ट में कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे प्रचारक वहाँ पर जाकर संगठन खड़ा कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे बंगाल में हो रहा था। लेकिन बंगाल ऐसी जगह हुई या केरला ऐसी जगह हुई, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मंच पे जो हुआ वो प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, लेकिन इसके पीछे की कहानी देखिए, सबसे पहले जो पिछले चुनाव हुए थे, लोकसभा भी केरला का या विधानसभा जब पिछले हुए, तो जाहिर तौर पे हिंदुत्व वाली पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को ये था कि हिंदू वोटर पूरा उनके साथ आएगा, लेकिन उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी राज्य में जाती है, जैसे दिल्ली में आई, तो 2 जातियों पर फोकस किया। वैसे ही जहां पर जाती है, अब जैसे केरला का जिक्र कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस क्रिश्चियंस पे भी रहा। अब आप सोचिए, मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू वोट बैंक वहां पर है, उसमें अगर हिंदू और क्रिश्चियन भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो किस तरीके का गेम होगा। लेकिन इस राजनीतिक बात शुरू करने से पहले शिखा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर राजनेता या हर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है। नरेंद्र मोदी के स्टाइल ऑफ वर्किंग में, जब वो विदेशों में जाते हैं, जब वो छोटे देशों में जाते हैं, तो एक बड़े भाई की भूमिका में जाके कहते हैं कि रुको, तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ाने में मैं मदद करूंगा।